मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हर वर्ष भीषण जल संकट गहराने के बावजूद प्रशासनिक योजनाएं जमीन पर असर नहीं दिखा पा रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी कई गांव आज पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों ने खुद पहल करते हुए गांवों के तालाबों की गाद निकालकर जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। लेकिन सलोना और कुलंगना खुर्द गांवों में ये पहल अब गाद की लड़ाई बनती जा रही है। सलोना गांव की सरपंच आरती बेलसरे ने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर गांव के तालाब से गाद निकालने की अनुमति मांगी थी। प्रस्ताव में बताया गया कि पिछले करीब 20 वर्षों से तालाब की सफाई नहीं होने से उसकी जल संग्रहण क्षमता बेहद कम हो चुकी है, जिससे लगभग 2000 की आदिवासी आबादी को हर गर्मी में गंभीर जल संकट झेलना पड़ता है। ग्राम पंचायत ने स्पष्ट किया कि जेसीबी मशीन से गाद निकालने का कार्य बिना सरकारी खर्च के किया जाएगा और इससे तालाब में पानी का संग्रह बढ़ेगा। तहसीलदार और जल संवर्धन विभाग ने गांव हित को देखते हुए अनुमति भी प्रदान कर दी। इसी तरह कुलंगना खुर्द गांव में भी हनुमान तालाब की गाद निकालने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया। गांव वासियों का कहना है कि यदि तालाब की गहराई और स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में जल समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। सरपंच मिस्कू दहीकर ने प्रस्ताव की प्रति तहसीलदार कार्यालय में जमा कर दी है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अब विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि परतवाड़ा में बैठे कुछ लोग इस पहल पर सवाल उठाकर अनावश्यक विवाद पैदा कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब स्थानीय प्रशासन और जल संवर्धन अधिकारी गांव हित में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तब बाहरी हस्तक्षेप से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर लगातार लग रहे आरोपों के कारण अधिकारी वर्ग भी असमंजस की स्थिति में बताया जा रहा है। गांव वासियों ने स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई किसी राजनीति की नहीं बल्कि पानी बचाने की है। यदि समय रहते तालाबों की गाद नहीं निकाली गई तो इस वर्ष गर्मियों में मेलघाट के कई गांवों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हूं मंडल न्यूज का संवाददाता मनोज शर्मा। आज हम आए हैं चिकलदरा तहसील के एक सलोना नामक गांव में। यहाँ पर करीबन 2000 लोगों की बस्ती है। ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और खेतीबाड़ी और पशुपालन के माध्यम से अपना उदर निर्वाह करते हैं। यहाँ पे जो पानी की समस्या है और अभी जो विवाद हो रहा है यहाँ के तालाब के गाल निकालने का, तो मेरे साथ में है हमारे चिकलदरा पंचायत समिति की माजी सभापति तथा कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता तथा कई बार जिला परिषद चुनाव और कई चुनाव लड़के इस गांव के और इस तहसील के लिए अपनी सेवा देने वाली माननीय रजनीताई बेलसरे। मैं इनसे इसके विषय में चर्चा करूंगा। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडल न्यूज में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो सलोना में पानी की समस्या है, इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे गांव में गांव के उत्तर दिशा में एक तालाब है, बहुत जूना तालाब है और उसके ऊपर ही इतना गांव का जो पानी का जो समस्या टिके हुए है वो गांव अपना तालाब के ऊपर। तो वो तालाब में मैं जब से देख रही हूँ, आज मुझे यहाँ 30-35 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे गाल निकाला नहीं गया है उस तालाब का। तो उस तालाब का गाड़ अगर निकाले जाए तो बहुत अच्छी बात है, मजूर से भी निकाले जाए तो बहुत अच्छी बात है, जेसीबी के माध्यम से भी निकाले जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ गाल निकालने से पानी का जो सटोनुक है वो बहुत अच्छी तरह से सटोनुक वो वहाँ होता है और पानी के टंचे फिर आगे हमको नहीं बस म्हणजे टंचे नहीं जानेगी, क्योंकि पानी का सटोनुक वहाँ बहुत ज्यादा प्रमाण पे हो गया तो नीचे जो कुआं है वो कुआं में पानी का जो पाझर है वो ज्यादा प्रमाण पे होगा और अति स्वच्छ पानी गांव को पीने के लिए मिलेगा। और इस गांव में ज्यादा से ज्यादा गौली समाज है। गौली समाज के पास में अति 25-25-30 जानवर होते हैं और पूरे वो तालाब में पानी पीने के लिए भी जाते हैं और पूरे म्हणजे ये गांव के जो आज 2 से 2.5 हजार लोक संख्या वाली गांव है, आज पानी का समस्या इतनी हमको चंचन हो रही है कि 8-8 दिन 5-5 दिन ऐसा नल नहीं आता, क्योंकि जो कुआं में जो उसका साटोनुक कम होने की वजह से कुआं में जो पाजर कम जाती है तो मोटर अपना जो कुआं में जो पानी नल योजना के द्वारा वो कम आती है और हम गांव वाले को पानी नहीं मिलती, इसलिए उसका गाल
निकालना बहुत जरूरी है। मैं प्रशासन से यही विनती करती हूँ, इसमें राजनीति ना हो, वो अतिशय गाल निकालने का प्रयास जल्दी से जल्दी किया जाए, ये मैं गांव वालों के तरफ से प्रशासन को विनती करती हूँ। और शीघ्र ही अभी आने वाले 8 दिन में पानी की टंचाई, 8 दिनों में पानी या 15 दिन में पानी टंचाई बहुत भीषण हमको जान रही है, तो इसलिए गाल निकालना जरूरी है। और अभी फिलहाल समय बहुत अच्छी है गाल निकालने का, क्योंकि जमीन पूरी सूख गई है तालाब के अंदर की, वो मजदूर के द्वारा से भी खोद सकते हैं, जेसीबी के द्वारा से भी खोद सकते हैं, इसलिए वहां का गाल निकालना बहुत अतिशय जरूरी है। वो अगर निकाले गया तो आगे समस्या हमको नहीं जानेगी, नहीं तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो गत वर्ष में इतनी भयानक टंचाई होंगी कि बता नहीं सकते, मैं भी बता नहीं सकती, इस तरह का हमारे गांव में पानी की टंचाई होगी। हम आज पानी की समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए चिकलदरा तहसील के सरोना गांव में आए हैं। आज हम यहाँ पर सरोना गांव की जो सरपंच है आरती ताई बेलसरे, इनसे यहाँ की समस्या और जो एक विवाद चल रहा है कि तालाब से गाल इस तरह से निकालना चाहिए, उस तरह से निकालना चाहिए, मगर मुख्य समस्या क्या है कि जो यहाँ पानी की टंचाई है, पिछले कई सालों से लोगों को यहाँ पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज भी मुझे सरपंच मैडम ने बताया कि 3-4 दिन से हमको पानी नहीं मिला है। तो मैं ये सरपंच मैडम से पूछना चाहूँगा कि ये जो गाल निकालने का जेसीबी से जो गाल निकालने का इसका ठहराव आपने ग्राम पंचायत में दिया क्या? हाँ दिया हमने। कैसा दिया, क्या दिया? गाल निकालने के लिए गांव में मौजूद नहीं था ना, इसलिए हमने जेसीबी से निकालने के लिए ठहराव दिया। तो इसमें गांव वाला सब सहमत है क्या तुम्हारा? हाँ सहमत है, क्योंकि पानी की टंचाई बहुत है ना यहाँ पे, 50-60 साल से गाल नहीं निकला वहाँ। हाँ, तो इसलिए पानी कम जमा होता उसमें, बंद हो गया अभी उसमें पानी का साटा, पानी का साटा। हाँ कुआं में, इसलिए गाल निकालना चालू। हाँ, तो उसमें तुम्हारे गांव में मजदूर नहीं है क्या गाल निकालने के लिए? नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो तुम्हारा क्या बोलना रहेगा प्रशासन को, तहसीलदार साहब को, इनको क्या बोलना रहेगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए? गाल निकालना चालू जल्दी से शुरू किया जाए, क्योंकि पानी का टंचाई बहुत है, यही निवेदन है प्रशासन। अच्छा। भैया तुम कहाँ यहीं रहता है सलोना में? तो सलोना में रहता है तो पानी का टंचाई है यहाँ पे? पानी की टंकी है सर। तो गांव का ये जो तालाब में से गाल निकल रहा है वो निकलना चाहिए? निकालना चाहिए सर। हाँ, जेसीबी से निकाला तो कोई हरकत नहीं? कोई हरकत नहीं, मजदूरी से निकालने नहीं जाता ना, लेबर से। हाँ, कैसे निकालेंगे लोग, का ये करेंगे। हाँ, और गाल कितना है उसमें? बहुत सारा है। बहुत सारा है। हाँ। भाई पानी का टंचाई है क्या? हाँ। तो मैं ये सलोना के सरपंच और यहाँ गाँव वासियों से मुलाकात करके चर्चा किया कि पिछले 30-40-50 सालों से ये तालाब का गाल निकला नहीं है, और आज जब ये गाल निकालने की बारी आ रही है तो कुछ किंतु परंतु करके लोग ये रोकना चाह रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव ये 2000 लोग बस्ती का गांव है, यहाँ पे आदिवासी गौरी समाज के लोग रहते हैं, उनके सैकड़ों पशु पालतू पशु है। ऐसे में पानी की जो टंचाई 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं मिल रहा, बहुत दूर से पानी पैदल लाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर ये गाल निकलता है तो यहाँ के पानी की समस्या आने वाले समय में स्टोरेज बढ़ने के कारण कम हो सकती है, और प्रशासन भी इसलिए प्रयत्न कर रहा है। तो निश्चित ही मैं ये चाहूँगा कि ये गाल निकालने दिया जाए, ऐसा सभी का मत है। मैं मंडल न्यूज संवाददाता चिकलदरा से मनोज शर्मा, धन्यवाद। विवादास्पद बने हुए सलोना के गांव तालाब का जो गाल निकालने का जो विवाद चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में अभी तहसील कार्यालय में माननीय तहसीलदार साहब से चर्चा की। दैनिक मंडल के लगातार प्रयत्न और प्रयासों के कारण तहसीलदार साहब ने उस गाल को निकालने के लिए फिर से शुरू करने का एक आदेश दिया है। मगर पूरा मामला समझने के लिए ये काफी है कि कुछ लोग खुद के स्वार्थ के लिए इस गांव के जो एक स्वायत्त संस्था को जो अधिकार होते हैं, उन्होंने अपने स्वायत्त संस्था के माध्यम से गांव वाले, गांव के माजी सभापति, गांव के सरपंच, इन लोगों ने सब कुछ ठहराव के माध्यम से तहसीलदार और प्रशासन को देने के बावजूद कुछ लोग इसमें जो इस स्वार्थी भावना से काम करके इस काम को बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मगर शासन प्रशासन का पानी के
टंचाई के विरोध में चल रही मुहिम, अलग अलग स्कीम के माध्यम से जो जेसीबी का प्रश्न है वो भी एक इतना बड़ा प्रश्न है कि वो 35 साल से जिस तालाब का गाल नहीं निकला, वो गाल मजूरों से निकालने का प्रयत्न करने की बात कुछ लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आज सभी तरफ ईजीएस में मजूर लगे हैं और खुद सरपंच ये बता रहे हैं कि गांव में मजूर नहीं है, और मजूरों से अगर निकालना चाहे तो साल भर भी वो गाल नहीं निकल सकता। आज अगर जेसीबी से भी अगर वो गाल निकालना चाहे तो 2 महीने लगते हैं। इस परिस्थिति में परिस्थिति को समझते हुए तहसीलदार और प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, खुद होके इसमें हस्तक्षेप करते हुए, खुद संज्ञान इस चीज का लेते हुए उन्होंने मंडल संवाददाता को यह आश्वासन दिया कि गाल निकालने का कार्य चालू रहेगा और गांव की जो पानी की समस्या है, पानी की टंचाई है, उसे दूर करने के लिए शासन प्रशासन की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उस योजना के माध्यम से ये चीज की जाएंगी। इसलिए मंडल संवाददाता और मंडल दैनिक मंडल न्यूज ये प्रशासन का धन्यवाद अदा करता है कि उन्होंने जिस तरह से ये फॉलोअप लेकर इस गांव के प्रश्न को मांडा। गांव वालों ने भी इस चीज की तारीफ की। मैं मंडल संवाददाता मनोज शर्मा, चिकलदरा।